ऐसा क्या हुआ इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कि सरकार का ट्रोल होना पड़ रहा है? क्यों नेता प्रतिपक्ष को 5वीं सीट पे बैठाया गया है? क्या इससे पहले भी सरकार पे संवैधानिक या वैधानिक पदों के अवमानना का आरोप मीडिया या सोशल मीडिया पे लगाया गया है? क्या होता है नेता प्रतिपक्ष की वैल्यू, उसको किस अधिनियम के तहत ऐसी मान्यताएं दी गई हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और आपसे आपकी राय जानेंगे भी और आपकी राय को और मजबूत भी बनाएंगे। तो फिलहाल अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो फिलहाल मैटर क्या हुआ इस बार का कि लाल किले पर हर साल की तरह इस बार भी भाषणबाजी चालू है। ठीक है, ये हमेशा से होता रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री इस पर स्पीच भी देता है। ठीक है, इसमें कोई वो दो राय नहीं होती है। लेकिन मैटर ये हुआ कि जब भी ऐसी स्पीच चालू होती है तो वहाँ पे जो वीआईपी कोटे के व्यक्ति होते हैं उनको पहली सीट पे बैठाया जाता है। तो हुआ क्या, सारे जो कैबिनेट मंत्री थे उनको पहली सीट पे बैठाया गया, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राहुल गांधी कहाँ के नेता हैं? लोकसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे किस दल के नेता हैं? तो वो राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। तो इन दोनों को 5वीं सीट पे बैठाया गया और किसके बीच में बैठाया गया? जो गोल्ड मेडलिस्ट थे इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 के, उस लोगों के बीच में बैठाया गया। इस वजह से सरकार की ट्रोलिंग बढ़ गई है। क्या वैधानिक पदों को इस तरह से अपमानित करना कहाँ तक उचित है? ऐसा मीडिया में चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि ट्विटर हुआ, बहुत सारे अपने व्यूअर्स हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसके पॉजिटिव में बोल रहा है तो कोई नेगेटिव में बोल रहा है। इसी का स्पष्टीकरण देने के लिए जो हमारी रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें इस बात का साफ जिक्र हो रहा है कि हाँ, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और साथ में जो विपक्षी दल का नेता होता है उसके लिए पहले सीट रिजर्व रहती है। ये अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हमेशा से चलता आया है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो या मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, सबको ये दर्जा हासिल हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि सरकार ट्रोल हो रही है। अब ट्रोल का वजह आप सब देख ही लिए होंगे क्यों हो रही है, लेकिन जान लेते हैं कि नेता विपक्षी दल क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि वैधानिक पदों का अवमानना पर सरकार के आरोप लगाया गया? क्या इससे पहले भी वैधानिक या संवैधानिक पदों की अवमानना हुई है जो कि मीडिया में खूब छाए रहे? तो जी हाँ, ऐसे 2 मामले इस बार बहुत तेज़ी से हाईलाइट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला मामला है वो आता है राम मंदिर के उद्घाटन का। तो यहाँ पे लोगों ने सवाल उठाए थे कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है, हमारे देश का राष्ट्रपति, वो इस मंदिर का उद्घाटन क्यों नहीं कर रहा है? चलिए ठीक है, नहीं उद्घाटन कर रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? जो कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति है, उसको आमंत्रित नहीं किया गया था। उसके जगह पे बाकी इस दुनिया के भर के सारे व्यक्ति को बुलाया गया। क्या वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं था उस जगह पे आने के लिए? तो ये सवाल हमारे देश की जनता ने कई बार उठाए थे उस बीच। दूसरी बार अवमानना का आरोप कब लगता है वैधानिक या संवैधानिक पदों का? तो दूसरी बार लगता है संसद भवन के उद्घाटन का, कि हाँ, संसद का जो मेन हेड होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 या 53, इसमें ये हेड बताया गया है कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उस भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से ना करा के प्रधानमंत्री से करवाया गया। ये दूसरा आरोप था संवैधानिक या वैधानिक पदों के अवमानना से संबंधित। ये 2 फैक्ट हैं। आप समझते हैं विपक्षी दल के नेता कौन होते हैं और उनको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उनकी क्या अधिकार होते हैं, समझते हैं। तो 1969 से पहले कोई भी वैधानिक अधिकार इन लोग को नहीं प्राप्त था, विपक्षी दल के नेता को। और इसके लिए क्राइटेरिया फिर क्या डिसाइड किया गया कि लोकसभा की जो सीटें हैं
उसका 10% अगर कोई विपक्षी दल पाता है, प्राप्त कर लेता है, तो उस दल को एक विपक्षी दल के नेता का अपॉइंट करने का अधिकार मिल जाता है। और इसकी वैलिडिटी कौन देता है, मान्यता कौन देगा? तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष इसको मान्यता देगा, और राज्यसभा की बात करें तो सभापति जो है वो इसको मान्यता देता है। तब एक कोई विपक्षी दल का नेता बैठता है वहाँ पे। और इसको पहली बार मान्यता कब दी गई? तो ये 1969 के बाद तो हो गया था ये, लेकिन वैधानिक एक कानून बनाया गया था 1977 में। उसके बाद से इसको मान्यता मिल गई और इसके वेतन भत्ते भी डिसाइड कर दिए गए। वेतन कैसे दिया जाता है? तो वेतन दिया जाता है इनको 3,30,000 रुपये विपक्षी दल के नेता को, और ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर का दर्जा इनको मिला होता है। और रैंकिंग बात करें कि हाँ, जो पद क्रमवार वो रैंकिंग होती है, तो ये 7वें स्थान पे आते हैं। फिलहाल 2014 से अभी तक तो कोई बैठा नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी थी नहीं जिसको 10% जो लोकसभा की सीट है उसे प्राप्त हो सके। तो फिलहाल अब ये इतने सालों में पहली बार ये खाई भरी गई, लेकिन यहाँ पे ट्रोल हो गई सरकार, क्योंकि राहुल गांधी को 5वीं सीट पे दिया गया। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या सरकार ने ऐसा करके उचित किया? क्या गवर्नमेंट अपनी किसी प्रकार की द्वेष भावना को यहाँ दिखा रही है? ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं मीडिया में। तो इसका जवाब आगे देखेंगे कि हाँ, हमारी सरकार ने इसका स्पष्टीकरण तो दे दिया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? क्या ऐसे संवैधानिक या वैधानिक पदों की अवमानना करना उचित है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।